नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के मवई नदी में 10 दिनों से चल रहे रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के मवई नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है, जिससे ग्रामीणों के कुआं का पानी लगातार घटता जा रहा था। वहीं जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तब पुलिस ने माइनिंग अधिकारी को मौके पर जांच करने का निर्देश दिया। तो मनेन्द्रगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर रेत उत्खनन पर ग्रामीणों ने रोक लगाई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मनेन्द्रगढ़ की, जहां पर अभी फिर अवैध रेत कांग्रेस सरकार द्वारा चालू करवा दिया गया है। हरचौका मवई नदी से अभी लगातार एक हफ्ते से रेत उत्खनन किया जा रहा है और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश की ओर भेजा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गर्मी में भीषण पानी की समस्या से वहाँ के लोग परेशान होंगे। जबकि पूर्व में भाजपा की सरकार थी, यही जो वर्तमान विधायक हैं गुलाब कमरो जी, जिन्होंने जिसका घोर विरोध करते हुए रोड पे लौट जाया करते थे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है जैसा कि चांग बखार की नदियों का दोहन हो रहा है। आप सभी को मालूम है, पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और वर्तमान सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगातार चांग बखार की नदियों से रेत का उत्खनन हो रहा है। शासन प्रशासन आंखें बंद करके बैठी हुई है। आम जनमानस कई बार इस पर आम आदमी पार्टी आंदोलन की। कोटाडोल में हमने 14 दिन तक लगातार आंदोलन किए। खनन क्षेत्र जो स्वीकृत क्षेत्र है, इसका 25 दिसंबर 22 तक के लीज अवधि है और संज्ञान में आते ही संबंधित तहसीलदार, एसडीओ और माइनिंग के अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर के देखें, परीक्षण करें। अगर स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त और कोई काम हो रहा हो, उत्खनन या भंडारण, तो उस पर समुचित रिपोर्ट प्रतिवेदन भेजें। धर्मजयगढ़ के वन प्रशासन एक तरफ कई योजनाओं के तहत हरियाली पर विशेष जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में अतिक्रमणकारी वन भूमि पर कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जंगल को काट छाट कर लोग कब्जा जमाने में लगे हुए हैं, जिस पर फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो धर्मजयगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। जंगल को काटकर लोग कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं वन विभाग भी इस पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। पोटिया के जंगल में अतिक्रमण नामक जहर हरे भरे पेड़ पौधों पर पूरी तरह से फैलता हुआ साफ नजर आ रहा है, जैसा कि विजुअल से स्पष्ट हो रहा है। बता दें कि धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत पोटिया के जंगल में अतिक्रमण बुरी तरह से फैला हुआ है। लोग अज्ञात लोगों द्वारा पेड़ पौधों को काट छाट कर अतिक्रमण किया जा रहा है। और वहीं अगर बात करें वन विभाग की, तो जैसा कि विजुअल से साफ हो रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई होता नजर नहीं आ रहा है। पोटिया के यहाँ तक कि बता दें कि पोटिया के प्लांटेशन के भीतर भी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पेड़ पौधों को काट छाट कर अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई का न होना बहुत कई गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। धर्मजयगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। खबर बिलासपुर से है, जहां मित्र मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन श्रद्धा हत्याकांड को लेकर था, जिसमें हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर कड़ी सजा की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश में हो रही हत्या और प्रताड़ना के मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है, धरना ज्ञापन है। ये जो है सच्चा हत्याकांड जो हुआ है, उसके हत्यारे को फांसी होना चाहिए, जो कानून बनना चाहिए, इस पर महिलाओं को ऊपर इस्तेमाल करते। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर फरिहा आलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टोर, आईपीडी
पीएमसी वार्ड दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही वहां के चिकित्सकों और स्टाफ से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली और आवश्यक उपकरणों, मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो सारंगगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया, साथ ही स्टोर और आईपीडी का अवलोकन भी किया। तो आपको बता दें कि कलेक्टर फरिया आलम एक्शन मोड में नजर आए। आज मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला में हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की कलेक्टर महोदया का आकस्मिक निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मैडम ने ओपीडी से लेकर अंतः रोगी विभाग तक जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और उसके पश्चात कलेक्टर मैडम जो नवनिर्मित भवन का निर्माण हो रहा है हमारे यहाँ ब्लड बैंक हमारा हमर लैब और ओटी, इन तीनों क्षेत्र का भी उन्होंने जायजा लिया। आज बरमकेला के कुछ ऑफिसेस का और एक गौठान का रीपा जहाँ पे बनने वाला है वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ ऑफिसेस को आज देखा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देखा है। काफ़ी अच्छे से यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र को मेंटेन किया गया है और आगे इसको और विस्तार करने की प्लान भी करेंगे। जी हाँ, और लोगों के लिए और सुविधा के लिए और कुछ अभी वो धीरे धीरे प्लान करेंगे। आज तो फर्स्ट राउंड देखा है कि इसमें क्या क्या चल रहा है और क्या बेहतर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अभी हमर लैब का भी सेंटर बन रहा है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के आमखेरवा ग्राउंड में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भरतपुर, खड़गावा और मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 100 मीटर दौड़, लंगड़ी दौड़, गिल्ली डंडा, पिटरल, कबड्डी, खो खो जैसी पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रतियोगिता ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलकूद की प्रतियोगिता यहाँ जिला एमसीवी में आमाखेरवा ग्राउंड में संपादित हो रही है। यहाँ पर मैं 3 विकास खंड खड़गवां, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर और साथ ही नगरीय क्षेत्र के 4 में से चुनिंदे हुए सभी नगरीय क्षेत्र की एक टीम बनी हुई है। इस प्रकार 4 कुल मतलब यहाँ पर मैं ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 1 नगरी का। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज जिला स्तरीय खेल का प्रारंभ यहाँ मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा ग्राउंड में प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे नवीन एमसीबी जिले के तीनों विकास खंड के और नगरीय निकाय के प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। हर जो इवेंट में जोन स्तर पर, ब्लॉक लेवल स्तर पर जो प्रतिभागी किए थे उसमें जो प्रथम, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं, पहले स्थान प्राप्त किए हैं, उसको यहाँ पर उसका आयोजन कराया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि गरियाबंद के धुरवागुड़ी में पुलिस और किसानों के बीच हुई मुठभेड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वारदात कांग्रेस सरकार की नाकामी का परिणाम है। प्रदेश के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कि उनको बहुत दूर जाकर के धान बेचना पड़ता है, लेकिन ये गरियाबंद जिला के धुरवागुड़ी में किसानों और पुलिस वालों के बीच जो झड़प हुई है वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके पीछे कारण केवल भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार के नेतागण हैं जो जा करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घोषणा करके आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। धुरवागुड़ी के किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां पर धान खरीदी केंद्र खोली जाए, क्योंकि उनको बहुत दूर जाकर के धान बेचना पड़ता है, लेकिन ये सरकार की कान में जू नहीं रख रहा है। इसी तरह से सोरित जो सहकारी समिति है छुरा के, उसके साजापाली गांव में भी स्थानीय विधायक ने धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए वहां पर वादा किया हुआ है, लेकिन उसको
सोनाद की पूर्व विधायक चंपा देवी पाखले ने बीते दिनों बिजली नहीं होने के कारण स्कॉर्पियो कार की लाइट जलाकर नुक्कड़ सभा की थी। वहीं कांग्रेस सरकार और वर्तमान विधायक गुलाब कामरू को जमकर कोसा था। तो वहीं इस विषय पर पत्रकारों ने विधायक गुलाब कामरू से पूछा तो उन्होंने भाजपा नेताओं को डबल चश्मा लगाने की नसीहत दे डाली और पूर्व विधायक पर पलटवार करते हुए कहा 5 साल से विधायक नहीं है तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। अपराध कर रहे हैं आज हमारे भाई छोटे छोटे लोग। ये आज हमने बिलबहरा ग्राम पंचायत में बिलबहरा के हाट बाजार में ये नुक्कड़ सभा हुई है और युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो आज हर घर की समस्या है उस समस्या को लेकर हमने ये नुक्कड़ सभा किया। बिजली का समस्या, क्योंकि जीतने से पहले चुनाव से पहले भूपेश सरकार का वादा हुआ था कि हमने बिजली बिल हाफ करेंगे, मगर आज बिजली बिल हर घर की परेशानी हो गई है। लगातार हर घर की शिकायतें आ रही है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। 5 साल विधायक रही, एक तो गांव में दुर्गा पंडाल तो बनवा नहीं पाई, धान खरीदी केंद्र करा नहीं सकी, एक जाति प्रमाण पत्र लगा नहीं सकी। 36 गांव में बिजली लग रहा था, उसको लाइट नहीं दिख रहा। तो वैसे ही 5 साल से जब वो नहीं है, अब सरकार नहीं है, तो गलत आरोप तो लगाएंगे, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है ना। लगातार जो भूमि पूजन हो रहा है इस पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी मैंने कहा ना, मेरा भाषण आपने अगर सुना होगा तो जिसको ना दिए तो उसको मैं डबल चश्मा का पावर देना चाहता हूँ। जिसको ना देखा तो मैं अगर विकास नहीं दिख रहा होगा, सड़क देखना चाहते हैं सड़क दिखा दूंगा, तहसील देखना चाहते हैं तहसील। बरमकिला ब्लॉक के सालेऊना में विद्युत नवीन वितरण केंद्र का काफी लंबे समय से बहुत प्रशिक्षित मांग थी, जिससे क्षेत्र में लोगों की मांग अब पूरी हो गई है। सालेऊना में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड संभाग सारंगढ़ के अंतर्गत सालेऊना में नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश नायक जी के हाथों संपन्न हुआ। विधायक नायक मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों सहयोगी साथियों की उपस्थिति में सालेऊना में नवीन वितरण केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे अंचल में खुशी की लहर है। विद्युत वितरण सालेवन वितरण केंद्र का नया वितरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस सालेवन वितरण केंद्र में 27 गांव सरिया 21 बरमकेला के साथ लगभग 27 गांव आएंगे। 3 सब स्टेशन आ जाएंगे। इसमें सालेवन है, बोदा है, गोबरसिंगा है। लाइन भी आ जाएंगी 33 के भी 11 के भी के। यहाँ स्थानीय आसपास के गाँवों को पूरा फुल वोल्टेज मिलेगा। आज बरमकिला ब्लॉक में एक और वितरण केंद्र विद्युत वितरण केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर एक जेई समेत 8 लोगों के स्टाफ होगा। 27 गांव के हमारे उपभोक्ताओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। आज क्षेत्र की बरसों पुरानी मांग जो है वितरण केंद्र का शुभारंभ हुआ है और इससे क्षेत्र की 27 गांव और लगभग 8000 जो उपभोक्ता है उनको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ नया सेटअप होगा, नई गाड़ी रहेगी और विद्युत विभाग जो पहले से ही अच्छा यहाँ काम कर रही है और इस वितरण केंद्र के आने के बाद जो है बहुत अच्छी जो है काम होगा और पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से हम आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद। सुकमा जिले में मंगन समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में समिति सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे, जहां पर मंगन समाज की बैठक संपन्न हुई, वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सुकमा की। सक्ती जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने 30 साल के कठोर कारावास से दंडित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जब अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, उसी समय पड़ोस में रहने वाला शुभम मिश्रा ने जबरदस्ती नाबालिग के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर नाबालिग पर ब्लेड से वार किया।
तो सख्ती से खबर आपको बता रहे, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि न्यायाधीश यशवंत सारथी ने निर्णय लिया है, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब न्यायाधीश ने भी इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश यशवंत सारथी ने अपना फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो सख्ती से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुर्ग नगर पालिका निगम भिलाई के नियमित कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम भिलाई के कर्मचारी लामबंद हुए। सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर निगम के गेट के सामने अपना विरोध जताया। भिलाई निगम में MIC बैठक के बाद महापौर नीरज पाल से वेतन की मांग करेंगे। वेतन के जो समस्या है ये एक ही नगर निगम का नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विगत जो कांग्रेस की जो सरकार आई है उस समय से जो चुंगी क्षतिपूर्ति में जो 50% की कटौती की गई और अन्य जो मद है उसमें धीरे धीरे कटौती की गई, इसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में ये स्थिति निर्मित है। हम लोगों ने हमारे संगठन की ओर से जबकि सरकार को बार बार आवेदन देके हम लोग बोले अगर चुंगी क्षतिपूर्ति में दर कटौती कर रहे हो तो 2007 से चुंगी क्षतिपूर्ति में पे डाटा बनाने का समय हो गया है, लेकिन आज दिनांक तक अक्टूबर माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उसको लेके पिछले दिनों महापौर जी से चर्चा हुई थी, महापौर जी ने समय दिया है और जो उस पे जो डेवलपमेंट है उसके लिए महापौर जी से कल फिर मुलाकात होगी। उसी बात को लेके आज हम लोग गेट मीटिंग की है। गरियाबंद जिला मुख्यालय के मैनपुर विकास खंड के ध्रुवागुड़ी में किसान और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C पर जाम किया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ता खाली करवाने के दौरान किसान और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया। तो वहीं ग्रामीणों और किसानों की ओर से किए गए पथराव में TI सहित पुलिस के कई जवान घायल हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नवीन धान उपार्जन केंद्र की जरूरत है। इसी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी कर देवभोग रायपुर नेशनल हाईवे 130C ध्रुवागुड़ी के पास चक्का जाम कर दिया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के ज़मीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ
कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,